नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला और हमारे साथ इस वीडियो में चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी आलोक भी हमारे साथ हैं। देखिए, आज इस वीडियो में आलोक बात करने हम लोग जिस मुद्दे पर आए हैं वो बड़ा अहम मुद्दा है। बात करेंगे लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की, जिन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है। हर कोई अपने पिता और माता से कितना प्यार करता है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन रोहिणी आचार्य ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना करने से भी लोग बड़ा मानते हैं। रोहिणी आचार्य ने दरअसल अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी डोनेट करने का फैसला लिया है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप आलोक, चूंकि आपका मैत्रीवत संबंध रहा है, काफी बातें भी आपकी होती रही हैं, तो ऐसे में दर्शकों को बताइए कि लालू प्रसाद यादव की बेटी के तौर पर जो जानते हैं और रोहिणी आचार्य को असली में कितना लोग जानना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से, वो आपके माध्यम से हम जानना चाहेंगे। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे रोहिणी आचार्य की। लालू प्रसाद यादव की कुल 9 संतानें हैं, 7 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, बड़े तेज प्रताप यादव हैं। सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती, जो कि मौजूदा समय में राज्यसभा की सांसद हैं, और दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य, जिनका जन्म 1 जून 1979 को हुआ है पटना में। पटना के पीएमसीएच में उनका जन्म हुआ है। उस वक्त लालू प्रसाद यादव बिहार में लीडर ऑपोजिशन थे, यानी कि विपक्ष नेता थे। सत्ता उन्हें उस वक्त तक नहीं मिली थी। तो देखिए, लालू प्रसाद यादव को लेकर के रोहिणी आचार्य क्या कहती हैं, उन्हें कितना मानती हैं, ये खैर बताने से पहले जो व्यूअर्स हैं वो तो खुद रोहिणी आचार्य के अक्सर फेसबुक प्रोफाइल को देखते होंगे। उनके काफ़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं, लाखों में फॉलोअर्स हैं, और वो सिंगापुर में रहती हैं। इस देश से नाता बहुत पहले ही कह सके तो टूट गया है, लेकिन हाँ, वो इस देश में आती रहती हैं। वो बिहार की बेटी हैं और लालू प्रसाद की बेटी हैं। लालू प्रसाद को कितना मानती हैं आप समझते होंगे। जब भी विरोधी लालू प्रसाद को लेकर कोई टिप्पणी करते हैं, ट्वीट करते हैं, तो स्पार्क्स वहाँ सिंगापुर में होता है। मतलब तितकियां वहाँ सिंगापुर से निकलती हैं और वहाँ से जवाब आता है। चाहे अब इशारों में कह सके काफ़ी सारी बातें करती हैं, मुटेरवा कह देती हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल वो कर देती हैं। तो अपने पिता लालू प्रसाद के खिलाफ वो कुछ सुनना पसंद नहीं करती हैं। और एक बेटी होने के नाते जो रोहिणी आचार्य करने जा रही हैं, उन्होंने यह फैसला ले लिया है। देखिए, हमने उनसे सिर्फ इतना जानने की कोशिश की, एक प्रयास किया कि आप क्या जो किडनी देने की बात हो रही है, क्या वो सच है? क्या आप अपने पिता लालू प्रसाद को किडनी डोनेट कर रही हैं? क्योंकि लालू प्रसाद का किडनी ट्रांसप्लांट होना है, एक किडनी उनका खराब हो चुका था। सीधा जवाब उधर से आया, हाँ। बिल्कुल, हम तो थे ही आप जब बातचीत हो रही जी, बात हो रही थी। सीधा जवाब आया, हाँ। इसके अलावा फिर कोई बात नहीं। उन्होंने सीधा कहा, मैंने आपके सवाल का जवाब एक शब्द में दे दिया, हाँ। तो आप समझते हैं, देखिए, पहले जब लगभग 7-1.5 साल पहले जब रोहिणी आचार्य विवादों में थी, खूब उस वक्त एनडीए की सरकार थी और वो खूब एनडीए के ऊपर निशाना साध रही थी। 2020 विधानसभा चुनाव के वक्त थी, तो उस वक्त हमारी एक बार उनसे बात हुई थी। उस वक्त ही हमने जानना चाहा था कि ये रोहिणी आचार्य, इस नाम का मतलब क्या है। अच्छा, हाँ, एक चीज और, चूंकि मैं बीच में रोक रहा हूँ, ये रोहिणी आचार्य, पीछे भी आपने वीडियो का जिक्र किया था, रोहिणी का नाम रोहिणी और उसके बाद आचार्य टाइटल लगने के पीछे की कहानी क्या है? देखिए, आचार्य ज्यादातर लोग वो लगाते हैं जो कि ब्राह्मण समाज के होते हैं। अच्छा, लेकिन फिर भी रोहिणी आचार्य, इस नाम को भी समझना होगा, ये नाम क्यों दिया गया। मैंने बताया, रोहिणी आचार्य का जन्म 1 जून 1979 में हुआ पटना के पीएमसीएच में। उस वक्त पीएमसीएच में गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट की एचओडी थी डॉक्टर कमला आचरी। गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट की एचओडी थी वो डॉक्टर कमला आचरी। जब राबड़ी देवी वहाँ भर्ती हुई, एडमिट हुई, काफ़ी क्रिटिकल कंडीशंस थे, लेकिन फिर भी ऑपरेशन करके डिलीवरी कराई गई और रोहिणी आचार्य का जन्म हुआ 1 जून 1979 को। तो लालू प्रसाद बेहद खुश थे, उनकी वो दूसरी संतान थी। तो लालू प्रसाद ने कुछ देना चाहा। देखिए, जैसे ही संतान होती है, पीएमसीएच की बातें, हालांकि उस वक्त वो प्रतिपक्ष नेता थे। राजनीति अब इतनी महंगी हो गई है, उस वक्त उतनी महंगी नहीं थी। लेकिन खुशी से लोग कुछ देना चाहते हैं, क्योंकि वो तो सरकारी अस्पताल है, वहाँ तो उतना कुछ खर्चा आता भी नहीं है। और नेता प्रतिपक्ष जब वो खुद थे तो आप समझ सकते हैं हालात क्या होंगे, कोई लेगा भी नहीं। तो लेकिन कमला आचरी को राबड़ी देवी ने भी कुछ देने की कोशिश की, कुछ सौगात, कुछ भेंट स्वरूप, कुछ भी देना चाहा हो, कुछ पैसे देने चाहे हो, कुछ सोना देना चाहा हो, कुछ भी देना चाहा हो। उस वक्त सोना उतना महंगा था भी नहीं। तो लेकिन डॉक्टर कमला आचरी ने वो पैसे लेने से या वो उपहार लेने से मना कर दिया। लेकिन उन्होंने लालू प्रसाद से कहा, एक मांग कर दी, छोटी सी मांग कर दी। रोहिणी आचार्य के पिता लालू प्रसाद, हालांकि पिता तो वो तेजस्वी यादव के भी हैं, तेज प्रताप यादव की है। डॉक्टर कमला आचरी ने ये मांग कर दी कि आप अपनी बेटी का जो भी नाम दे रहे हो उसमें मेरा सरनेम जोड़ दीजिए, मेरा टाइटल जोड़ दीजिए, आचरी जोड़ दीजिए। अच्छा, डॉक्टर कमला आचरी की इस आग्रह को स्वीकार करते हुए लालू प्रसाद ने एक समय भी देर नहीं लगाया, क्योंकि उनका जन्म 1 जून को हुआ था, रोहिणी नक्षत्र था उस वक्त। तो रोहिणी नक्षत्र था, तो रोहिणी और आचरी
उनका नाम रखा गया रोहिणी आचरी। मतलब नक्षत्र से रोहिणी और आचरी से आचार्य क्योंकि बना। उनका डॉक्टर कमला आचरी ने ये मांग कर दी थी। अच्छा। डॉक्टर कमला आचरी जो कि मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट थी, काफी लोग पटना को नहीं जानते होंगे, पटना में उनका एक अपना क्लिनिक भी था। तो डॉक्टर कमला आचरी की इस मांग पर नाम पड़ गया रोहिणी आचरी। लेकिन आगे फिर जब स्टूडेंट लाइफ में गए, स्कूल गए, तो दोस्तों ने चिढ़ाना शुरू कर दिया। देखिए ऐसा हमने जब बातचीत किया था एक समय में, तभी ये जानकारी मिली थी। दोस्तों ने चिढ़ाना शुरू कर दिया, आचरी आचरी आचरी। बहुत सारे लोग होते हैं दोस्त, हाँ, बचपन वो के तो दोस्त तो स्कूल में बहुत, होता है। बचपन के दोस्त तो काफी कुछ कह देते हैं। तो इस कारण से चिड़चिड़ाई हुई रोहिणी आचरी ने अपने पिता माता के सामने अपने दुख व्यक्त किया, और उसके बाद फिर नाम हो गया डॉक्टर रोहिणी आचार्य। तो मतलब ये कहानी है। आगे आचरी से उन्होंने आचार्य। फिर पढ़ाई भी की, तो जिसके बाद उनके नाम पर फिर डॉक्टर लग गया। तो आप समझ सकते हैं रोहिणी आचार्य की कहानी यही है। देखिए रोहिणी आचार्य अपने पिता को लेकर उन्होंने एक बड़ी बात कही थी। एक समय की बात है, मैं उस लाइन को पढ़ देना चाहता हूँ। उन्होंने साफ साफ कहा था कि एक और बात लोगों ने, मतलब एक और बात वो बता रही थी, लोगों ने पापा को कितना बदनाम किया, भूरा बाल साफ करो से लेकर ना जाने क्या क्या कहा। लेकिन आप इस बात को समझ सकते हैं कि वो अपनी लाडली बेटी का सरनेम ब्राह्मण जाति को क्यों लगाते। अगर वो इतने ही कह सके तो हितैषी नहीं थे, क्योंकि लोग प्रचार करते हैं कि हाँ भाई उन्होंने भूरा बाल साफ कहा था, सवर्णों के वो खिलाफ हैं, विरोधी बताते तो रहे। फिर डॉक्टर कमला आचरी से वो क्यों उनके रिक्वेस्ट कर सकते थे, क्योंकि वो लीडर ऑपोजिशन थे। बिहार में नेता प्रतिपक्ष थे वो उस वक्त। नेता प्रतिपक्ष किसी की बात को मान लेगा, कोई डॉक्टर की बात को मान लेगा? बिल्कुल। लेकिन उनकी इस आग्रह को उन्होंने तुरंत स्वीकार करते हुए अपनी बेटी का नाम डॉक्टर रोहिणी आचरी डॉक्टर तो बाद में लगा, रोहिणी आचरी कर दिया। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी बात है। फिर अभी भी जब बातें हुई तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हाँ समझिए, इस किडनी को उन्होंने महज सिर्फ एक मांस का टुकड़ा बताया, कहा कि तो मांस का टुकड़ा है। और फिर अब आप समझ सकते हैं, इसके आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। रोहिणी आचार्य अपने पिता से कितना प्रेम करती हैं, इसके बाद क्या कुछ कहने की जरूरत पड़ेगी, क्या कुछ आपको बताने की जरूरत पड़ेगी, लोगों को बताने की जरूरत पड़ेगी? आप समझ सकते हैं रोहिणी आचार्य का नाम कैसे पड़ा, रोहिणी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ, और फिर आगे आपने पूरी कहानी सुनी। तो ये रोहिणी आचार्य की पूरी कहानी हो गई आलोक। हम दर्शकों इसलिए भी ये बात बताना चाह रहे थे क्योंकि आप रोहिणी आचार्य के बारे में वो सब कुछ जान लीजिए, और ये भी जान लीजिए कि जन्म से लेकर अब तक रोहिणी आचार्य के जो नामकरण की जो चर्चा हमने इसलिए की ताकि कई बातें इससे साफ हो जाती हैं, कई आरोप भी इससे साफ हो जाते हैं। लेकिन अभी चर्चा इस बात पर कि रोहिणी आचार्य ने बड़ा फैसला लिया है अपने पिता को। देखिए यूं तो हर कोई पिता माता से प्यार करता है, प्यार लेकिन फिर भी करता है, और अब प्रूफ करने के लिए कुछ चाहिए भी नहीं ना, कुछ चाहिए भी नहीं। और उसे महज एक मांस का टुकड़ा बताया और कहा कि मैं प्रूफ नहीं कर मैं एक सकती दिन यूं ही इसको। बात कर रहा था, आरजेडी के एमएलसी हैं सुनील सिंह, विश्वमान के अध्यक्ष भी हैं। वो हाल ही में जब लालू प्रसाद यादव सिंगापुर गए थे तो वो भी साथ पीछे से गए थे, फोटो साझा की थी। साझा की थी, वो साथ में बैठे थे। उन्होंने कहा कि बताइए, मुझे लगता है कि हम लोग एक रूम में बैठे हुए थे, ऐसी नॉर्मल बात हो रही थी, ठंड उतनी नहीं थी, हवा चल रही थी, फिर भी ठंड तो वहाँ रहती है, मतलब कह सके तो जैसे अभी यहाँ ठंड पड़ रही है वैसे वहाँ पहले भी थी। उन्होंने कहा कि रोहिणी आचार्य इस तरह से अपने पिता का ख्याल रखती है कि आप पूछिए मत, सुबह में उन्हें टहलवाना हो, उन्हें जो नियमित रूप से डॉक्टर्स ने जो खाना तैयार किया, जो डाइट तैयार किया है वो देना हो, तो ये तमाम बातें एक एक चीज़ का वो ख्याल रखती है। तो एक बेटी होने के नाते रोहिणी आचार्य को तो खैर एक गर्व हो ही रहा हो कि लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय के योद्धा, जिनकी बोली के हुंकार से भी विरोधी कांपते हैं। तो बिल्कुल सही कहा आपने आलोक, और चर्चा भी इसी बात पर लेकर हो रही रोहिणी आचार्य की। वैसे तो हमेशा चर्चा में रहती हैं, कई बार ट्वीट करती हैं, सोशल मीडिया पर अपनी बातों को रखती हैं। विपक्ष को तो खासतौर पर बीजेपी के सुशील मोदी की अगर बात कर ले तो उनको पूरे बिहार को आज रोहिणी आचार्य पर गर्व होना चाहिए, और है भी सभी लोगों को। लगातार रोहिणी आचार्य की चर्चा चल रही है। उन्होंने अपने पिता, एक बार फिर से आपको बता दे जाते जाते, कि लालू प्रसाद यादव को किडनी डोनेट करने का फैसला लिया है, जिसके बाद अब लालू प्रसाद यादव के किडनी ट्रांसप्लांट का जो रास्ता है वो करीब साफ ही हो गया। तो अब ये बड़ी खबर इसी महीने के कैसे अभी मिड में या लास्ट तक लालू प्रसाद सिंगापुर चले जाएंगे। राबड़ी देवी भी उम्मीद है उनके साथ रहेंगी, और रोहिणी आचार्य ही उन्हें किडनी डोनेट करने जा रही हैं, ये बात तय हो चुकी है, उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। चलिए, तो बड़ी खबर और बड़ा अपडेट, और लालू प्रसाद यादव के लिए वीडियो में कहीं चर्चा की है, और ये बताना चाहे कि रोहिणी आचार्य हैं कौन, कब उनका जन्म हुआ और क्या उनकी कहानी है, कैसे लालू प्रसाद को लेकर उनकी विचारधारा है, क्या वो कहती है अपने पिता को लेकर, और कितना मानती है। तो खैर उनका फेसबुक प्रोफाइल ही बता। ये तो जग जाहिर है कि हर कोई पिता माता को प्यार करता है, लेकिन रोहिणी आचार्य ने एक प्रमाण प्रस्तुत कर दिया है। हालांकि वो इसे जरूर कहते हैं कि और वैसे भी माता पिता के लिए उनका प्यार कितना अच्छा है, कितना पाक है, वो बार बार पता चलता रहा है। रोहिणी आचार्य के लिए आपके सामने हम और भी वीडियो लेकर आएंगे। हमारे तमाम सहयोगी जो है वो लालू समर्थकों से भी बातचीत करने निकले हैं, लोगों से भी बातचीत करने निकले हैं, और जल्द पता चलेगा कि लालू प्रसाद यादव की इस बेटी को लेकर के लोग भी क्या सोचते हैं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ।